कोशिश करें, वो लोग कीज भी बताएंगे, उस कीज का आप लोग कोशिश करें स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, बहुत से लोगों ने ली भी है। ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्वेश्चन नंबर 141। A 22-year-old female present in outpatient department with a history of abdominal distension, vomiting and absolute constipation for the last 24 hours. She has been having such episode for the past 1 year. Chronic history है ना, 1 year and notice weight loss, colonoscopy and biopsy। ठीक है, हम ए वेट लॉस की हिस्ट्री है, हम कैंसर वगैरह को चेक करते हैं। आंसर इज ए। 142 को देखें। अ यंग लेबर वाइल carrying load developed sudden severe breathlessness accompanied with right-sided chest pain of moderate intensity. His pulse is 90 per minute, BP 130/80, heart sound are normal, JVP not raised, angina pectoris है। आंसर इज सी। इसको चेस्ट पेन हुआ है, दैट इज इंटरमीडिएट, मतलब माइल्ड इंटरमीडिएट इंटेंसिटी के साथ, मतलब बैठने से ठीक हो जाते, लेबर है, काम करने वाला है, दैट इज एंजाइना पेक्टोरस। हाँ नहीं, आस्थमा के अंदर तो वीजिंग जरूर होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, डिस्पनिया होता है, ठीक है, ये जनाब एंजाइना पेक्टोरस है, सी। ठीक है। 143। A 30-year-old man presented to his physician with acute pain and swelling of his right knee. He denied any trauma. Denied mean कि वो बता रहे कि उसको कोई ट्रोमा नहीं हुआ है। During the past 3 months, he has been on anti-tubercular drug. तो यार swelling in the knee, joint pain, that is pyrazinamide can cause gout, that is acute gout. Answer is A. तो pyrazinamide का एक क्वेश्चन पहले भी आया था, pyrazinamide can cause gout and this is the history of gout which they ask pyrazinamide indirectly। ठीक नहीं, जरूर नहीं है, it commonly affect toe but it can affect knees and wrist as elbow as well, लेकिन एंटी ट्यूबरकुलर इज द हिस्ट्री। तो इसमें ये पायराजिनामाइड ड्रग यूज करता है और पायराजिनामाइड इनहिबिट द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड फ्रॉम द किडनी। तो यूरिक एसिड लेवल क्या हो जाएगा, क्या है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट्स होते हैं, दे कॉमनली अफेक्ट प्रेजेंटेड विद अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस इन द हैंड एंड द स्टिफनेस यूजुअली रिजॉल्व आफ्टर 1 आवर। ये हमने क्या था ना, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग मोस्ट इंपोर्टेंट है। A 61-year-old smoker present with retrosternal severe pain with sweating for last 6 hours. Examination, he is overweight, pulse is 90, BP normal, ECG shows changes of interior wall MI। अब 6 आवर से है, तो 4 आवर के बाद जब भी केस आ जाए, इसमें हम ट्रोपोनिन लेवल चेक करते हैं। आंसर इज बी। ठीक है, आंसर इज बी, दैट इज कॉल्ड ट्रोपोनिन। से 4 आवर के बाद ट्रोपोनिन लेवल चेक करना करते। सेंसिटिव मार्कर इज ट्रोपोनिन टी, स्पेसिफिक मार्कर इज ट्रोपोनिन आई। ठीक है, तो सेंसिटिव ट्रोपोनिन टी है, स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई है, ये लिख ले, सेंसिटिव ट्रोपोनिन टी, स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई। A 37-year-old female known hypertensive has been on एटिनोलोल। ये तो बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी है, ये ग्लूकागोन है। आंसर इज डी, ये हमने पहले भी किया था, दैट इज ग्लूकागोन। ठीक है। 18-year-old boy present with a history of fever for 8 days accompanied with decreased appetite, मतलब उसको भूख नहीं लगती, headache and vague upper abdominal pain। On examination, he has a temperature 103, high grade fever, abdominal examination shows palpable splenic tip, splenomegaly is a diagnostic with fever along of malaria। ये किसकी केस है, मलेरिया, तो ब्लड पर मलेरियल पैरासाइट चेक करते हैं। ठीक है, आंसर इज सी। सही जा रहे हो क्या नहीं, दैट इज सी। ठीक है, इसमें मलेरिया के अंदर हमेशा स्प्लीनोमेगेली होती है। ठीक है, दैट इज मलेरिया। A 15-year-old girl from rural area visited a government hospital with a history of growth failure, off and diarrhea and dryness of skin. Which of the following, that is niacin deficiency, B, vitamin B3, that is niacin। क्योंकि डायरिया, डेमेंशिया, ड्राई स्किन भी हो सकता है और इसके साथ
बाद में जब डेमेंशिया हो तो पेलेग्रा बन जाता है, ठीक है। तो रूरल एरिया में ये नियासिन। A 68-year-old woman is very concerned about chronic epigastric pain which severely limit her activity। ये सुन ले, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। एजड वुमन है, 68 ईयर ओल्ड है, उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट हर डाइट एंड मेक हर फील डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड। शी हैज़ कंसल्टेड मैनी फिजिशियन फॉर हर कंडीशन। Multiple radiological and endoscopic studies evaluated by 2 gastroenterologists has shown no abnormality। एजेड वुमेन है, इसकी साइकी बन गई है, इसको कोई इशू है और वो डिपेंडेंट बन गई है, और मैंने बताया था इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। मेडिकेशन इंक्लूड एंटासिड, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, एंटीबायोटिक्स, TCA ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट and serotonergic antidepressant, anxiolytic, antipsychotic, produce has no improvement। उसने सब चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई की है, कुछ काम नहीं कर रहा। What is the most appropriate management? रीएश्योर करते हैं हर प्राइमरी फिजिशियन की तरफ, मतलब उसको बताते हैं कि कुछ भी नहीं है, जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रही थी फर्स्ट डॉक्टर वो सही था। तो इसका मतलब फिर इंडिविजुअल साइकोथेरापी करते हैं, रिलैक्सेशन थेरापी करते, रिफर फॉर क्रोनिक पेन प्रोग्राम। इंडिविजुअल साइकोथेरापी आप जितना भी करें वो मानेगी नहीं, क्लियर है, इसको इशू है। इसको रीएश्योरेंस कराते हैं कि जिस बंदे के पास आप गई थी वो सही ट्रीटमेंट दे चुका था, ताकि आप उस पे उसकी साइकी बन जाए, वरना प्रॉब्लम इसको कुछ भी नहीं है। तो आंसर इज ए, इसका आंसर ए बनता है, ठीक है। 148, हाँ जी 147 का क्या था, डी, हाँ 147 का बी था, 148 का क्या बन गया, ए। 149 की तरफ आ जाए, शाबाश। A lady in her third trimester developed high-grade fever, chills and dysuria. Urine analysis shows numerous pus cell and traces of protein। ये अमॉक्सिल और क्लेवोलोनिक एसिड की कॉम्बिनेशन देते हैं, देखे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ए। A young farmer was brought to the emergency department with bleeding from multiple sites after snake bite। हाँ जी, what is the most appropriate investigation? इसका आंसर है डी, APTT या PTTT। आंसर इज डी, ये डीप ब्लीड है, ठीक है, डी। A 20-year-old female complained dry mouth for 1 year। On many occasions, it has kept her awake at night. She had no breathlessness or other significant symptom. A wheeze was sometimes audible। Wheeze is a sign of asthma। She is non-smoker। She has no weight loss। तो लंग कैंसर, TB वगैरह तो नहीं है, इसको आस्थमा है, उसके लिए ये क्या ले रही है, एंटी मस्करेनिक, M3 रिसेप्टर। वो ड्राई माउथ, ये ब्रोंकियल आस्थमा का केस है। आंसर इज ए। ए लेका है कि नहीं, हाँ ए है, ठीक है। 152 A 41-year-old lady with a history of abortion 3 weeks earlier present with 2 days history of cough, hemoptysis, left-sided chest pain। On examination she looked ill। ये इम्पोर्टेंट है, एल है। टेम्परेचर इसका ज़्यादा, पल्स 110, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा, चेस्ट एग्जाम शोज प्लूरल रब ऑन लेफ्ट साइडेड, चेस्ट एक्सरे शोज ओपेसिटी इन द लोअर। ओपेसिटी का मतलब इन्फेक्शन है, और WBC काउंट भी क्या है, ज़्यादा है। इन फीमेल को एंटीबायोटिक स्टार्ट कराते हैं, ठीक, ये इन्फेक्शन है, क्लियर कट इन्फेक्शन है, दैट इज एंटीबायोटिक। 152 की सी। नेक्स्ट, सही जा रहे हो कि नहीं, गुजारा कर दें। A 55-year-old man complain of retrosternal chest pain of 1 day duration। Pain is intermittent and sharp। He has also cough and low-grade fever, that is pulmonary infarction। आंसर इज डी, ये pulmonary infarction, इसमें sharp pain होता है, with low-grade intermittent fever भी होता है। A 12-year-old boy with snake bite 12 hours ago presented with drooping eyelid, froth at mouth। He has bilateral ptosis and breathing difficulty। स्नेक एंटीवीनोम स्टार्ट कराते पहले, ठीक है। आंसर इज बी, स्नेक एंटीवीनोम।
नेक्स्ट, a 20-year-old lady present with severe menorrhagia. Menorrhagia mean painful bleeding during menstruation, prolonged bleeding time after injury. Her PT mean prothrombin time 24 तो मीन प्रोलॉन्ग है. नॉर्मल कितना होता है, सामने लिखा है 12 सेकंड. ये देखे, ये नॉर्मल वैल्यू हमेशा बुक वो देते हैं, ब्रैकेट में जो होती है वो नॉर्मल है. जो गिवन है ये पेशेंट की है 24 सेकंड, ज़्यादा है कि कम. प्रोलॉन्ग, कंप्लीट ब्लड एग्जाम, प्लेटलेट काउंट, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का मतलब APTT नॉर्मल है, प्लेटलेट भी नॉर्मल, APTT भी नॉर्मल. Which of the following investigation is the most likely to be abnormal? Answer is anyone. Factor 5. ये क्या है? Factor 5. It is a part of extrinsic pathway. और the most common factor deficiency in a female can cause factor 5 deficiency. ये most common होती है extrinsic pathway. 7 भी extrinsic pathway है, लेकिन deficiency किसकी common है? Factor 5 की. ठीक है, answer is A. Next. A type 2 diabetic 10-year duration with normal renal function presented with infected wound at right forearm, इसका amoxicillin है. Answer is A. ठीक है, 156 इसका A है. Next, a 53-year-old female presented with fever of 103 on loose motion on off since last 5 days. She also has severe back pain and splenic enlargement. ये टाइफाइड फीवर है. ठीक है, टाइफाइड फीवर इज आल्सो क्लासिकल फाइंडिंग ऑफ स्प्लेनिक एनलार्जमेंट. टाइफाइड फीवर में होता है. ठीक है, ऑन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, डायरिया भी इसमें होती है. 26-year-old, ये बहुत कॉमन है, ये तो हर साल क्वेश्चन में होता है. ये 26-year-old मैन इज एडमिटेड विद 3 days हिस्ट्री ऑफ फीवर, राइगर, मेंटल कंफ्यूजन. ही हैज माइल्ड एंजाइटिस, नो नेक रिजिडिटी, तो मेनिंजाइटिस तो नहीं है. स्किन इज नॉर्मल, लीवर स्प्लीन पाल्पेबल है. तो देखिए, चिल्स, राइगर विद फीवर, ब्रेन इन्वॉल्वमेंट, दैट इज डेंजरस मलेरिया. ये फैल्सिफेरम मलेरिया होता है, जिसको मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहा जाता है. एंड इफ फैल्सिफेरम मलेरिया अफेक्ट द ब्रेन, इट इज कॉल्ड सेरेब्रल मलेरिया. इसको क्या कहते हैं? सेरेब्रल मलेरिया. तो आंसर इसका है फैल्सिफेरम मलेरिया, सी. इसमें चिल्स, राइगर, हेडेक, मेंटल कंफ्यूजन और हेपेटोस्प्लीनोमेगेली भी होती है. तो 158 का आंसर क्या है? सी. 159, a 22-year-old pale complexion lady in 3rd trimester of pregnancy noted to have HB10, hypochromic microcytic RBC with few target cell. ये क्या है? That is thalassemia trait. Answer is D. ये thalassemia trait है. 1. thalassemia microcytic anemia है कि नहीं? thalassemia microcytic, लेकिन इसमें सिम्टम इतने नहीं है. ये ट्रेट है, कैरियर है. थैलेसीमिया कैरियर फीमेल ज़्यादा होती है. ठीक है ना. नेक्स्ट यार सुन ले, फोलिक एसिड, फोलेट डिफिशिएंसी तो कॉमन है, लेकिन ये माइक्रोसिटिक करता है कि मैक्रोसिटिक? मैक्रो, ये मेगालोब्लास्टिक कराता है, ये तो माइक्रोसिटिक है. ये थैलेसीमिया ट्रेट की हिस्ट्री है. अ सोल्जर इज एडमिटेड टू अ हॉट समर इवनिंग विथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रीसीडेड बाय फिट्स मीन सीजर आफ्टर एक्सटेंसिव आउटडोर एक्सरसाइज. समर में आउटडोर एक्सरसाइज भी उसको हुए, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, दैट इज हीट स्ट्रोक. ये क्या होता है? हीट स्ट्रोक होता है कि नहीं समर के अंदर? हाँ, दैट इज हीट स्ट्रोक. ठीक है, सो दिस फॉर टुडे है कुछ ठीक है नहीं? सही है. कल इंशाल्लाह नेक्स्ट 20 फिर परसों ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. हाँ जी. क्या? ओके, गुड क्वेश्चन देयर इज कि माल न्यूट्रिशन अगर हो जाए, अगर फीमेल की प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन की डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, वो नहीं ले रही, लेकिन उसको तो मिलना चाहिए. जिस तरह फोलिक एसिड, आयरन डिमांड बढ़ जाती है, वो नहीं लेती. अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, यही तो गेम है, क्वेश्चन को देखे, क्वेश्चन में है हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक आरबीसी विद फ्यू टारगेट सेल. टारगेट सेल इज अ हॉल मार्क ऑफ थैलेसीमिया. इट इज एब्सेंट इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. क्लियर है. तो अगर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता और उसमें टारगेट सेल का जिक्र
तो फिर आयरन डेफिशिएंसी होती है, फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया है। लेकिन अगर इसके साथ टारगेट सेल आ जाए, टारगेट सेल इज अ हॉलमार्क ऑफ थैलेसीमिया। क्लियर है? ओके जी, समझ गए कि नहीं? अभी क्लियर है? हाँ जी, एहसन क्लियर हो गया कि नहीं? टारगेट सेल इज द हॉलमार्क ऑफ थैलेसीमिया।